हर हर महादेव। जय भोले बाबा। सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सावन माह का महीना हरियाली, भक्ति और सौभाग्य का प्रतीक होता है। इस पावन काल में हरे, पीले, गुलाबी जैसे उजले और शुभ रंगों को पहनना बहुत ही मंगलकारी माना जाता है। विशेष रूप से सुहागन स्त्रियों और कुंवारी कन्याओं के लिए यह समय अत्यंत शुभ होता है। इसलिए उन्हें ऐसे रंग पहनने चाहिए जो सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि को आकर्षित करें। लेकिन काले और सफ़ेद रंग का से परहेज करना चाहिए, क्योंकि काला रंग शनि और नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। यह रंग मन में उदासी, क्रोध, अशांति बढ़ा सकता है। वही सफ़ेद रंग, जो आमतौर पर पवित्रता का प्रतीक है, हिंदू संस्कृति में शोक का भी प्रतिनिधित्व करता है। सावन में शिव पार्वती की पूजा सौंदर्य, सौभाग्य और वैवाहिक सुख के लिए की जाती है। ऐसे में शुभ रंगों का चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है। विशेषकर सोमवार को पूजा करते समय हरे या पीले रंग के वस्त्र पहनने से मन शांत रहता है, पूजा में एकाग्रता बढ़ती है और ईश्वर की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। अतः इस नियम के पालन करने से स्त्रियां और सौंदर्य, सुख और शिव कृपा का अनुभव होता है। सोमवार को बाल न धोए और तेल न लगाए। सावन सोमवार का व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है और इस दिन अत्यधिक सात्विक का पालन करने की परंपरा है। स्त्रियों और कन्याओं को इस दिन अपने शरीर की पवित्रता बनाए रखने के लिए विशेष सावधानी रखनी चाहिए। सोमवार को बाल धोना या सिर में तेल लगाना अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह कार्य सांसारिक और शारीरिक प्रेम के प्रतीक माने जाते हैं। इस दिन आध्यात्मिक, शुद्ध और ईश्वर की भक्ति का होता है। इसलिए पूजा से पहले ही स्नान करके शरीर को स्वच्छ कर लेना चाहिए, लेकिन बाल धोने या तेल लगाने से बचना चाहिए। पुराने ग्रंथों और लोक मान्यताओं के अनुसार इस दिन बाल धोने से पूजा का फल कम हो जाता है और मन अशांत रहता है। विशेषकर जब महिलाएं शिवलिंग पर जल अर्पण करने जाती है, तब उन्हें चाहिए कि बाल खुले ना हो। बालों में तेल या गीलेपन से शिव मंदिर में अपवित्रता फैल जाती है। यह नियम केवल परंपरा नहीं, बल्कि साधना की एक प्रक्रिया है जो मन और शरीर दोनों को अनुशासित करती है। इस कारण सावन सोमवार को बालों से जुड़े इन कार्यों से परहेज करना लाभकारी माना जाता है। मांस मंदिरा से दूर रहे। सावन का महीना संयम, तपस्या और शुद्ध आचरण का प्रतीक है। इस दौरान भगवान शिव की पूजा और व्रत का विशेष महत्व होता है। मांस, मछली, अंडा, मदिरा आदि तामसिक वस्तुएं मानी जाती है, जो शरीर में आलस्य, क्रोध, वासना और मानसिक अशांति उत्पन्न करती है। ऐसे पदार्थों का सेवन सावन मास में करने से व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति रुक जाती है और शिव कृपा से वंचित हो सकता है। सुहागन स्त्रियों और कन्याओं को इस महीने सात्विक आहार लेना चाहिए, जैसे फल, दूध, जल, साबूदाना, मूंगफली, सेंधा नमक आदि। इस पवित्र समय में तामसिक भोजन करने से पूजा का फल नहीं मिलता और व्रत की शक्ति भी क्षीण हो जाती है। सावन में किया गया व्रत और शिव उपासना शरीर और मन की शुद्धि का माध्यम होती है। इसलिए जीवन शैली को भी वैसा ही सात्विक रखना चाहिए। मदिरा और मांस का त्याग करके जब कोई महिला शिव की आराधना करती है, तो वह न केवल ईश्वर के निकट जाती है, बल्कि अपने जीवन की शांति, स्वास्थ्य, सौभाग्य भी प्राप्त करती है। व्रत रख कर दूसरों को नीचा न दिखाएं। सावन मास में व्रत करना पुण्य का कार्य है, लेकिन यदि व्रती अहंकार करके लगे तो वह पुण्य भी निष्फल हो जाता है। जब कोई स्त्री यह दिखने लगे कि उसने कितने कठिन व्रत किए हैं और दूसरों को नीचा दिखाने लगे, तो ईश्वर की भक्ति नहीं, बल्कि आत्म प्रशंसा कहलाती है। भगवान शिव को नम्रता, विनम्रता और भक्ति से किया गया समर्पण प्रिय है। व्रत का उद्देश्य शरीर को संयमित करता और आत्मा को शुद्ध करता है, न कि दिखावा करना। अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग दूसरों से कहते हैं, तुमने व्रत नहीं रखा, अरे मैं तो फलाहार कर रही हूँ। यह भावना गलत है। जो व्यक्ति सच्चे मन से उपवास करता है या शांत, मधुभाषी और सेवाभावी रहता है, उसकी भक्ति में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। इसलिए सावन में व्रत रखने वाली महिलाएं और कन्याओं को चाहिए कि वे न केवल
अपने आहार बल्कि अपनी वाणी और व्यवहार को भी सात्विक रखें। यदि रखे भगवान शिव का तांडव को देव है, लेकिन वे भक्तों की नम्रता और करुणा के भाव पर तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। सावन मास केवल बाहरी आचरण की शुद्धता का नहीं, बल्कि आंतरिक भावनाओं और वाणी की पवित्रता का समय होता है। इस पावन माह में भगवान शिव की पूजा करने वाली महिलाएं और कन्याओं को चाहिए कि वे किसी भी हालत में झूठ ना बोले। झूठ बोलना एक पाप है और वो पवित्रता को नष्ट कर देता है। साथ ही कटु वाणी मानी जाती है। ताना मारना, गाली देना, व्यंग करना या क्रोध में कठोर शब्द कहना, यह सब इस मास में वर्जित है। ऐसे शब्द दूसरों को आहत करते हैं, खुद के पुण्य को भी नष्ट कर देते हैं। शिव जी शांति प्रिय हैं, वे त्रिकालदर्शी है, सच्चाई है कि संरक्षक भी है। इस महीने में विशेष रूप से मौन पालन करना और कम बोलना, अधिक पूजा करना शुभ माना गया है। सुहागन स्त्रियां यदि स्वयं रखकर मधुर बोले, दूसरों की सराहना करे और विनम्र रहे, तो यह उसके व्रत और भी प्रभावी बना देता है। झूठ और कठोर वाणी से शिव प्रसन्न नहीं होते। अतः श्रावण में न केवल आहार की बल्कि अपनी भाषा और मनोवृत्ति को भी पवित्र रखें। पीरियड्स में पूजा ना करें। हिंदू परंपरा में मासिक धर्म और शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया माना गया है, लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से इसे शारीरिक अशुद्धि का काल माना गया है। खासकर श्रावण मास जैसे अत्यंत पवित्र समय जब व्रत पूजा और जब तप अधिक होता है, तो स्त्रियों को पीरियड्स के दौरान मंदिर जाना, शिवलिंग छूना या पूजा सामग्री तैयार करना वर्जित होता है। प्रिय भक्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय शरीर के विश्राम देने का होता है। इस दौरान मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा भी असंतुलित हो सकती है। कई शास्त्रों और स्मृतियों में यह स्पष्ट है कि मासिक धर्म के समय ईश्वर की ब्रह्मा पूजा के स्थान पर आंतरिक स्मरण करना अधिक शुभ होता है। इसलिए महिलाएं इस समय केवल मन ही मन भगवान शिव का ध्यान करें, महामृत्युंजय मंत्र का, ओम नमः शिवाय का जाप करें, लेकिन मूर्तियों को स्पर्श का पूजन विधि से दूर रहें। यह कोई भेदभाव नहीं, बल्कि प्राकृतिक और शारीरिक मर्यादा का पालन है। प्रिय भक्तों, जैसे ही ये अवधि समाप्त हो, स्त्रियां पुनः स्नान कर पूर्ण श्रद्धा से पूजा कर सकती है। इसके उन्हें अधिक शुभ फल प्राप्त होता है। प्रिय भक्तों, शिवलिंग पर तुलसी, हल्दी या केतकी ना चढ़ाएं। भगवान शिव की पूजा में अर्पित की जाने वाली वस्तुएं अत्यंत विशिष्ट होती हैं। कुछ वस्तुएं विशेष रूप से वर्जित मानी गई है, जैसे तुलसी, हल्दी, केतकी का फूल। तुलसी देवी भगवान विष्णु के प्रिय है, लेकिन शिव को नहीं अर्पित की जाती। एक कथा के अनुसार तुलसी जी ने भगवान विष्णु से विवाह की कामना की थी और शिव को उन्होंने अस्वीकार किया था, इसलिए वे शिव को अर्पण नहीं होती है। इसी प्रकार हल्दी का प्रयोग स्त्रियों के सौंदर्य और सौभाग्य में होता है और स्त्रियों की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। भगवान शिव सन्यासी हैं, वे वैराग के प्रतीक हैं, इसलिए उन्हें हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। केतकी का फूल तो विशेष रूप से शापित है। एक कथा में केतकी की ब्रह्मा ने झूठ में शाप दिया था, जिसके कारण शिव ने उसे शाप दिया कि अब से तुम मेरी पूजा में स्वीकार नहीं की जाओगी। इन नियमों का पालन न करने से पूजा निष्फल हो सकती है। इसलिए सावन में स्त्रियों को ध्यान रखना चाहिए कि केवल बेलपत्र, दूध, जल, भांग, धतूरा और सफ़ेद पुष्प ही अर्पित करें। बिना स्नान के किए हुए रसोई और पूजा ना करें। सावन मास में शरीर और मन की शुद्धता सर्वोपरि है। यदि कोई स्त्री बिना स्नान किए रसोई में प्रवेश करती है या पूजा करती है, तो वह धार्मिक दृष्टि से पवित्र मानी जाती है। रसोई देवता अन्नपूर्णा माता का स्थान होता है और वहाँ स्वच्छता का विशेष महत्व है। बिना स्नान किए पकाया गया भोजन आध्यात्मिक दृष्टि से अशुद्ध होता है। इसी प्रकार यदि कोई बिना स्नान किए भगवान शिव की पूजा करते हैं, तो पूजा में शुद्धता का भाव नहीं रह जाता। खासकर सावन में जब शिव उपासना विशेष फलदायी मानी जाती है, तब शारीरिक स्वच्छ होकर और अधिक सतर्क रहना आवश्यक होता है। स्नान केवल शरीर की सफाई नहीं, बल्कि मानसिक तैयारी भी होती है। जैसे कि हम जल से स्नान करते हैं, हमारी चेतना एक उच्च स्तर पर पहुंचती है और इस ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाते हैं। अतः स्त्रियां सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहनें और फिर भी रसोई
या पूजा कार्य करें, इसके शिव जी